हेलो कोडियंस। तो आज की जो स्टोरी है उसमें काफ़ी सारा ट्विस्ट एंड टर्न है गाइज, और ये स्टोरी का नाम है स्विच स्टेटमेंट। और हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 पे, जो कि होगा हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट। फिर हम लोग देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होता है। फिर हम लोग कोड करेंगे विद सम एग्जांपल्स और कवर करेंगे कुछ कॉर्नर केसेस, और लास्ट में बात करेंगे कुछ फन फैक्ट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट? The switch statement is a way to simulate the multiple if else situations or statements। मतलब यह है कि मान लो कि हमारे पास multiple if else conditions हैं, राइट? तो हम लोग सेम कंडीशन को, जो कि मल्टीपल इफ एल्स से कंस्ट्रक्ट होके बन रहा है, उसको हम लोग स्विच स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा क्लीन दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो हमारे पास ये है एक प्रिंट द कलर नेम। क्या कलर प्रिंट करना है? हम लोग को प्रिंट करना रेड, ग्रीन और ब्लू प्रिंट करना है। और यही चीज़ कैसे प्रिंट होगी? ये प्रिंट होगी कलर कोड के बेसिस पे, जो कि आपका ये कलर दिख रहा है, राइट? अगर जो कलर 1 है, यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन यूज कर रहा हूँ कि अगर जो कलर का जो वैल्यू है, जो कलर कोड 1 है, तो ये प्रिंट करेगा क्या? रेड प्रिंट करेगा। अगर जो कलर 2 है तो ये ग्रीन प्रिंट करेगा। अगर जो 3 है तो ये ब्लू प्रिंट करेगा। अगर जो कलर 1 2 3 में से कुछ भी नहीं है तो हमको ये प्रिंट करेगा अननोन कलर। तो आप ये देखोगे कि अगर जो मैं 1 पास करूंगा तो रेड, 2 पास करूंगा तो ग्रीन, और 3 पास करूंगा तो ब्लू प्रिंट होगा, और उसके अलावा कुछ और हुआ तो अननोन कलर हो जाएगा। तो ये तो आपको प्रोग्राम समझ में आ गया। तो गाइज, इसी को ना थोड़ा सा बेटर तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़े से ज़्यादा क्लीन वे में दिखाने के लिए, राइट? उसको कैसे कर सकते हैं? हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट। एक काम करते हैं, एक तो ये वर्जन आप देख लो कोई ग्लांस कि ये इफ एल्स के साथ कैसे दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड वर्जन, जो कि स्विच स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो आप ये देखोगे कि ये जो नया कोड है ये ज़्यादा क्लीन आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर आप फोकस मत करो कि हम लोग ये नया क्या किया हुआ है, कैसे हम लोग लिखा हुआ है। आप केवल अभी फॉर्मेट बस देख लो कि हाँ ये इस तरह से कोड लिख रहा है, क्योंकि इसका एक्चुअल कोडिंग करके हम लोग देखने वाले हैं। गाइज, मुझे मालूम है कि आपको ये जो कोड है वो तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी सिंटेक्स तो देखा ही नहीं, अभी हमको मालूम ही नहीं है कि स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसे होता है। तो इस कोड में हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात करें उससे पहले काम करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स ही देख लेते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है वो है आपका स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स। तो गाइस, सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। आपको क्या ध्यान देना है कि ये स्टार्ट होता है स्विच से, राइट? और स्विच के अंदर हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है। स्विच के अंदर ही आपको मल्टीपल केसेस मिल जाते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, वो देखेंगे हम लोग। और एक डिफॉल्ट केस भी होता है, जैसे कि इफ एल्स के केस में हमारे पास एल्स कंडीशन होते हैं ना सबसे लास्ट में, उसी तरह से स्विच में भी एक एल्स पार्ट होता है जिसको हम लोग डिफॉल्ट बोलते हैं। यहां पर दूसरा चीज जो है, हर केस के अंदर हमारे पास कोड ब्लॉक होता है। हर केस के अंदर कोड ब्लॉक होता है, जैसे कि हर इफ एल्स के बीच में राइट कोड लिखते हैं, उसी तरह से हर केस के बीच में हमको कोड ब्लॉक मिल जाते हैं। एक्चुअली में वही तो एग्जीक्यूट कराना है हमको। ये और भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग अब एग्जाम्पल में वापस जाएंगे और देखेंगे। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं अपने एक्चुअल एग्जाम्पल की तरफ। आपको याद होगा कि हमारे पास इफ एल्स का कंडीशन था, राइट? जहां पर हम लोग कलर कोड मैच कर रहे थे और कलर के बेसिस पे हम लोग प्रिंट कर रहे थे कि वो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है या अननोन कलर है, राइट? तो एक काम करते हैं, इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पर मैंने कलर जो दिया है 1 दिया है, तो ये क्या होगा, पहला इफ कंडीशन मैच कर जाएगा, मुझे मिल गया रेड। ठीक है, अगर जो मैं ब्लू प्रिंट करना चाहता हूँ, ब्लू का कोड है 3, तो मैंने लिखा 3 और मैंने रन किया और हमको आउटपुट मिलता है ब्लू। दैट्स नाइस। अगर जो मैंने 1 2 3 के अलावा अगर जो कोई भी रैंडम नंबर दिया तो हमको प्रिंट होगा क्या? अननोन कलर, राइट? तो हमको ये समझ में आया कि ये प्रोग्राम क्या करता है, लेकिन ये क्लीन नहीं है जैसे हम लोगों ने पहले बताया था। तो गाइस, इस एल्स इफ कंडीशंस को अब हम लोग कंप्लीटली रिमूव करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? स्विच स्टेटमेंट से। देखते हैं कितना क्लीन कर पाते हैं। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे आप स्विच स्टेटमेंट लिख सकते हैं, राइट? तो यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है स्विच। इसके अंदर आपको डालना है कोई भी एक्सप्रेशन जिससे हम लोग केस तैयार करेंगे। फिलहाल हमारे लिए है कलर। ये जो कलर आप दिख रहा है वो हम लोग ने यहाँ पास कर दिया। अब क्या होगा, इसी कलर के बेसिस पे, ये कलर 1 है या 2 है या 3 है, उसके बेसिस पे हम लोग केसेस बनाएंगे। तो मैंने लिखा केस 1,
राइट। अगर जो कलर की वैल्यू 1 हुई तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग रेड प्रिंट करना चाहते हैं, राइट। तो मैंने लिखा यहाँ पर रेड। उसी तरह से अब मैंने लिखा केस 2। केस 2 में हम लोग क्या करना चाहते थे, जब कलर की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पर जो कलर पास हो रहा है, अगर जो उसकी वैल्यू 2 हुई तो हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं क्या, ग्रीन, राइट। तो मैंने लिखा ग्रीन। उसी तरह से मैंने लिखा केस 3। केस 3 में क्या है गाइस, आप गेस कर पाए होगे, ये हो जाएगा हमारा ब्लू। तो मैंने लिख दिया ब्लू। यहाँ पर एक लास्ट केस आप यहाँ पर देखोगे, एल्स पार्ट, राइट। ये जो एल्स है वो हमारा हो जाता है, यहाँ पर हम उसको बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट। ठीक है, अगर जो कुछ भी मैच नहीं हुआ, 1 2 3 मैच नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये अननोन कलर वाला जो है ये वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल तो नीचे का मैं कंटेंट हटा देता हूं, आपको समझ में आ गया कि मैं कर क्या रहा हूं। ओके, तो यहाँ पर अगर जो मैं कलर यहाँ पर 5 लिखूँ और मैं रन करूँ तो मुझे अननोन कलर ही मिलेगा। फिलहाल एक चीज़ यहाँ पर मैंने मिस की है, जो कि मुझे हर ब्लॉक के बाद, हर केस के जो ब्लॉक है, केस 1 का जो ब्लॉक है, हर ब्लॉक के बाद हम लोग को ब्रेक लगाना मैंडेटरी है, एक्सेप्ट द लास्ट वन। ठीक है, उसका रीज़न अभी हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो अब मैं काम करता हूं, अभी इस कलर को मान लो कि हम लोग चेंज करते हैं 1 पे। गाइस अब ये कैसे काम करेगा ये देख लेते हैं। यहां पर इंट कलर की वैल्यू हो गई 1, यहां पर गया ये कलर जो कि एक्सप्रेशन था हमारा, किस में मैच होगा गाइस, हमारा केस 1 मैच होगा। 1 लिखा है इसलिए 1 मैच होगा और हमारा हो जाएगा रेड प्रिंट, राइट। तो इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग, हमको रेड मिल गया। एक काम करते हैं, ग्रीन प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं क्या, 2, और हम लोगों को मिल जाता है क्या, ग्रीन। और मान लो कि अगर जो 1 2 3 के अलावा कोई दूसरा कलर मैंने अगर जो डाला, मान लो 7 डाला, तो हमको मिल जाएगा क्या, अननोन कलर। तो गाइज इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्विकली देख लेते हैं। तो स्विच की यूज करने के लिए आपको चाहिए होगा स्विच, उसके अंदर चाहिए होगा आपको एक्सप्रेशन जो कि हमारे पास है कलर। स्विच के अंदर हमको मिल जाते हैं मल्टीपल केसेस, जैसे केस 1 केस 2 केस 3, और डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट केस हो गया। ओके, तो केस वाले पार्ट में अगर जो आप देखोगे गाइस, तो लेफ्ट वाला पार्ट आपका केस हो गया और राइट साइड वाला जो आप पार्ट देखते हो वो एक्चुअली में उसका ब्लॉक कोड हो गया, जो एक्चुअल कोड एग्जीक्यूशन होगा। यहां पर जो एग्जीक्यूशन हो रहा है अब उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है गाइस, यहां पर जो है कलर की वैल्यू हमारी हो गई है 7, राइट। अब यही 7 जो है किस में पास होगा, वो आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो इस कलर की वैल्यू कितनी हो गई अभी, 7। अब ये जो स्विच है इस 7 को सर्च करेगा कि यहाँ पर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो आप देखोगे तो ये कलर जो कि 7 है, स्विच बोल रहा है ये केस 1 मैच नहीं हुआ, केस 2 मैच नहीं हुआ, केस 3 मैच नहीं हुआ। इस केस में क्या होगा, वो सिलेक्ट कर लेगा डिफॉल्ट को, राइट। इसलिए हमको मिल जाता है क्या, अननोन कलर। दूसरा केस देख लो, मान लो कि ये कलर की वैल्यू हम लोग दे देते हैं 2, राइट। तो अब क्या होगा, इस कलर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई गाइस, 2 हो गया। अब क्या करेगा स्विच, स्विच सर्च करेगा कि ये 2 कहां पर है, तो वो देखेगा कि ये केस 2 यहां पर है। इसका मतलब ये है कि अब ये ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली अगर जो मैं 3 कर दूंगा तो आपको मालूम है कि 3 के केस में क्या होगा, केस 3 सेलेक्टेड होगा और इसका ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होगा। वेरी सिंपल। तो गाइज हम लोग ने एग्जाम्पल देख लिया है, राइट। तो एक काम करते हैं, ये परफेक्ट टाइम होगा कि हम लोग इसका एग्जीक्यूशन फ्लो भी देख लें कि कैसे एक स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है और फिर क्या होता है, वो मैच करते हैं हम लोग केस 1 बाई 1। तो वो ये क्या होगा, सबसे पहले केस 1 से मैच करेगा, अगर जो मैच हो गया तो केस 1 का जो कोड ब्लॉक होगा गाइज वो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूशन करने के बाद क्या होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब आपका जो स्विच स्टेटमेंट है कंप्लीट हो जाता है। अगर जो केस 1 फॉल्स हो गया, मैच नहीं किया, तो अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट केस पे जाएगा और नेक्स्ट केस पे सेम प्रोसेस होगा, वो चेक करेगा कि मैच हुआ कि नहीं। मैच हुआ तो केस का स्टेटमेंट जो भी ब्लॉक कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, वो फिर एंड कर जाएगा आपका स्टेटमेंट को। फिर भी अगर जो मैच नहीं हुआ सेकंड वाला भी, वो जाएगा नेक्स्ट वाले केस पे और वही प्रोसेस होगा, वो मैच करेगा, मैच हुआ उसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो केसेस है गाइज, इस तरह से वो एग्जीक्यूट करते रहेगा टिल इट फाइंड्स द डिफॉल्ट। लास्ट में को मिल जाएगा डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में कोई केस वगैरह वो मैच नहीं करेगा। अगर जो मतलब अगर जो कोई भी ऊपर वाले जो भी केसेस हैं उसमें किसी से भी वो मैच नहीं किया, तो क्या होगा, लास्ट में वो डिफॉल्ट के पास जाएगा और डिफॉल्ट का जो भी स्टेटमेंट्स होंगे या कोड ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है स्टेटमेंट।
कीप इन माइंड कि जो डिफॉल्ट केस जो है गाइस वो मैंडेटरी नहीं है, आपके पास हो सकता है, आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, यहां पर आपको ध्यान देना है कि मैंने यूज किया है इंटीजर, लेकिन आप चाहो तो इसको दूसरे डेटा टाइप में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, कैर, इंट, इनम एंड स्ट्रिंग क्लास। इसके अलावा आप दूसरे डेटा टाइप को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँ तो इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और मैंने लिखा स्ट्रिंग कलर, और यहाँ पर मैंने जैसे कि लिख दिया आर, राइट। और यहाँ पर देखोगे तो इस पे रिस्पेक्टिव में क्या होगा, अब मेरा जो इनपुट हो गया, जो एक्सप्रेशन है वो स्ट्रिंग टाइप का है, राइट। तो अब मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पे, स्ट्रिंग पे। तो मैंने लिखा आर, मैंने लिखा ग्रीन के लिए जी, और मैंने लिख दिया ब्लू के लिए बी, राइट। तो अब मैं अगर जिसको रन करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, आर से ओके रेड मिल जाएगा। ओके, इट इज़ वर्किंग। तो आपने देखा कि हम लोग ने इंटीजर पहले यूज़ कर रहे थे, अब हम लोग ने कन्वर्ट किया किसमें, स्ट्रिंग टाइप में। लेकिन इसके अलावा हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, कैर, इंट एंड इनमरेशंस। लेकिन अगर जो आप फ्लोट, डबल और दूसरे डेटा टाइप को यूज़ करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 गाइज, मेक श्योर कि आप जब भी केस लिख रहे हो, यहां पर जैसे केस आर, केस जी का केस बी मैंने लिखा हुआ है, इसके एंड में आप देखोगे तो मैंने ब्रेक ऐड किया हुआ। तो मेक श्योर कि आपका जो ब्लॉक स्टेटमेंट है ना वो हमेशा ब्रेक से एंड हो। अगर जो आपसे ब्रेक से अगर जो एंड नहीं करोगे तो इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने क्या कर दिया, यहां से ब्रेक हटा दिया, और सारा ब्रेक हटा देते हैं फिलहाल, इसको सारा ब्रेक मैंने हटा दिया, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, राइट। अब क्या होगा, अब इसको मैं रन करूंगा तो कैसा बिहेव करेगा गाइस, यहाँ पर कलर आर है, जाहिर सी बात है, तो ये हमारा कलर का वैल्यू हो गया आर, ये मैच करेगा इस केस से, और हमको क्या देगा, ये रेड प्रिंट हो जाएगा। यही आप गेस कर रहे होगे कि हमको अभी भी ये रेड प्रिंट करेगा। यस, ये रेड प्रिंट करेगा, लेकिन थोड़ा सा वियर्ड इसका सिनारियो भी हो जाएगा। अगर जो आप देखोगे तो हम लोग को क्या मिल रहा है, रेड मिल रहा है, फिर हमको ग्रीन भी मिल रहा है, फिर हमारा ब्लू भी आ गया, और हमारा लास्ट भी। तो आप देखोगे सारा का सारा स्टेटमेंट है हर केस का, वो क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हो गया है। आप सरप्राइज होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। गाइज इसको लेके ना काफी लोग कंफ्यूज होते हैं ना, मेक श्योर कि आप थोड़ा सा फोकस में रहे। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइज। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो आर की वैल्यू जो इसमें कलर में जा रही है, वो इससे क्या हो रहा है, ये इस कलर की जो वैल्यू है वो आर हो जा रही है। हमको मालूम है कि ये केस मैच हो गया। पॉइंट यहाँ पर है कि जब भी कोई केस मैच हो जाए तो उससे क्या होता है, उसके नीचे वाले जितने भी ब्लॉक स्टेटमेंट होते हैं ना, केवल उस केस के नहीं, सारे केसेस के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आर मैच हो गया तो इसका कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इसके नीचे कौन सा केस है, डजंट मैटर, इसका भी कोड एग्जीक्यूट होगा, इसका भी कोड एग्जीक्यूट होगा, और ये कोड भी एग्जीक्यूट होगा। आप उसके लेफ्ट वाले केसेस को आप हटा दो, उसका कोई सेंस नहीं बनता। दैट इज योर एंट्री पॉइंट। जो भी स्विच में जो भी केसेस मिलते हैं वो आपके एंट्री पॉइंट होते हैं। उसके नीचे जितना भी कोड होता है किसी भी केसेस में पड़े वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको फिर से मैं विजुलाइज करवा देता हूं। यहां पर आर मैच हुआ किस केस में, इस केस में, राइट। तो आर के नीचे कितने स्टेटमेंट है गाइस, ये सारा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, राइट। ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। ओके, दूसरा सिनारियो क्या होगा, एक और सिनारियो लेते हैं। मान लो कि आर की वैल्यू मैंने जी रख दी, राइट। तो अब मेरे को बताइए कि कितना कोड एग्जीक्यूट होगा। आप देखोगे जी वाला केस आपका ये सेलेक्ट हो जाता है, और ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक आप देखोगे ये कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा एंट्री पॉइंट ये हो गया। क्लियर है। एक काम करते हैं, इसको एक्चुअली में करके देखते हैं कि वैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं। मान लो कि इसको मैंने आर से कर दिया मैंने जी, और मैंने इसको रन किया, राइट। तो आप देखोगे तो मुझे मिला ग्रीन, ब्लू, अननोन कलर। सिंपल सी बात है गाइज, आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी केस मैच करेगा वो आपकी एंट्री पॉइंट होती है। अब उसके नीचे जितने भी केसेस होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। जस्ट टू इंश्योर कि वो दूसरे केसेस को एग्जीक्यूट ना करे, इसलिए ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाल देते हैं। तो मान लो कि अब हम लोग ग्रीन के बाद यहाँ पर क्या कर दिए, ब्रेक डाल दे, राइट। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर ब्रेक डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं जब रन करूंगा तो क्या होगा, ये कोड अभी भी, राइट, ये कोड अगर जो आप अभी भी देखोगे ये कोड अभी भी इसी का पार्ट है, लेकिन
हो क्या रहा है, क्योंकि ब्रेक लगा हुआ है तो ब्रेक इस दोनों कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये केवल हमको ग्रीन प्रिंट कर रहा है। आपको समझ में आ रही बातें? एक काम करते हैं, मैंने रेड के बाद मैंने ब्रेक नहीं लगाया गाइस, राइट? तो मैं काम करता हूं, इसको मैं फिर से आर में कन्वर्ट कर देता हूं। आप मुझे गेस करके बताओ कि क्या होगा। हमारी एंट्री पॉइंट क्या हो जाएगी गाइस? हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगी समवेयर हियर, राइट? ये हो गया एंट्री पॉइंट और यहां से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा कोड हमारा इसका हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है हमको ये तो रेड प्रिंट करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद कोई ब्रेक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा जो कि ये लाइन है। अब ये क्या प्रिंट करेगा? ग्रीन प्रिंट करेगा। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ब्रेक है। तो अब ब्रेक मतलब इससे ये बाहर आ जाएगा, मतलब ये है कि हमको मिलेगा क्या? रेड और ग्रीन। क्या हम सही सोच रहे हैं? एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं इसको और चेक कर लेते हैं कि हमको रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो हमको मिल गया रेड एंड ग्रीन। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और काफ़ी लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इजी है गाइस, है ना? इंटरेस्टिंग। पॉइंट नंबर 3, द स्विच कैन ओनली चेक फॉर इक्वलिटी। मतलब ये है कि अगर जो कोई एक्सप्रेशन आपने दे के रखा है तो वो केसेस कैसे मैच करता है, वो इक्वलिटी चेक करता है। अगर जो आप ये चाहते हो कि वो लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन हो या इस टाइप का केसेस आप मैच कराना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, आप ना किसी भी केसेस का जो लेबल है ना डुप्लीकेट नहीं कर सकते। मतलब ये है कि मान लो कि यहाँ पर केस 1 है और यहाँ पर मैं केस 1 करने की कोशिश करूं तो मुझे एरर दे देगा। तो इट मस्ट बी यूनिक। तो पॉइंट नंबर 5, द केस कांस्टेंट मस्ट बी अ कंपाइल टाइम कांस्टेंट। मतलब ये जो है, ये जो आप केस कांस्टेंट देख रहे हो, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, ये 3 हुआ, सो गाइस इट मस्ट बी कांस्टेंट। आप इसको वेरिएबल नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 1 को क्या मैं एक वेरिएबल में डाल सकता हूं? चलो मैं काम करता हूं, मैं इसको लिखता हूं इंट फर्स्ट केस इक्वल्स टू 1, राइट? अगर जो मैं इसको रिप्लेस कर दूं इस वेरिएबल से तो ये काम करेगा क्या? नहीं, ये काम नहीं करेगा। आप देख रहे हो ये मुझे एरर दे रहा है, राइट? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल है, इट मस्ट बी अ कंपाइल टाइम कांस्टेंट। कैसे बना सकता हूं मैं इसको कंपाइल टाइम? इसको मैं कर देता हूं फाइनल इंट फर्स्ट केस इक्वल्स टू 1। अब ये क्या होगा? ये कंपाइल टाइम मतलब ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करेगा, इस फर्स्ट को रिप्लेस कर देगा। जब भी जावा फाइल को क्लास फाइल में कन्वर्ट करेगा तो इसकी वैल्यू 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कांस्टेंट फाइल है, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं। लेकिन अगर ये रन टाइम कांस्टेंट हुआ तो वो काम नहीं करेगा। रन टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है? मान लो कि मैंने इसको यहां से रिप्लेस कर दिया और मैंने इसको कर दिया फर्स्ट केस इक्वल्स टू 1। इस केस में क्या होगा कि कंपाइलर को मालूम नहीं होगा कि फर्स्ट केस का वैल्यू क्या है, वो डायरेक्ट चेक नहीं कर सकता इस तरह से, और ये हो जाता है हमारा रन टाइम कांस्टेंट, इसलिए ये काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि जो भी आप वैल्यू यहाँ पास कर रहे हो वो है कंपाइल टाइम कांस्टेंट। या तो उसको वैल्यू को हार्ड कोड कर दीजिए, अगर जो हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। जो आप यहाँ पर डिफॉल्ट देख रहे हो, क्या उसको हम लोग कहीं और मूव कर सकते हैं? कैन वी मूव डिफॉल्ट केस समवेयर एल्स? क्या लास्ट में रखने के बजाय क्या हम लोग फर्स्ट में रख सकते हैं क्या, या मिडिल में रख सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। लेकिन इसका जो आउटपुट होगा, आप वीडियो पॉज करके आप खुद गेस करना कि कैसा बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिखा डिफॉल्ट और मैंने पेस्ट कर दिया टॉप में, ओके, और मैंने लिखा 1, ठीक है? तो इसका आउटपुट क्या होगा? जाहिर सी बात है 1 यहां पर मैच होगा और हमको मिल जाएगा रेड, राइट? हमको मिल जाएगा यहाँ पर रेड। तो ये तो बहुत ही क्लियर है। लेकिन क्या होगा अगर जो यहाँ पर मैं 1 1 2 3 को छोड़ के कोई और नंबर दे दूं? मान लो कि मैंने दे दिया 5, तो क्या होगा? क्योंकि डिफॉल्ट लास्ट में नहीं है, तो उस केस में आप देखोगे गाइस, यू विल बी सरप्राइज कि डिफॉल्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और साथ में हमको मिल रहा है रेड, नीचे वाला कोड भी आ रहा है। अब ये नीचे में जो रेड आ रहा है वो क्यों आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया। सिंपल वर्ड में अगर जो ये बोले तो नंबर 1, डिफॉल्ट को आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, बीच में हो चाहे टॉप में हो, डजंट मैटर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर जो डिफॉल्ट को अगर जो सबसे पहले या बाद में मूव कर, मतलब सबसे लास्ट में नहीं है, तो मेक श्योर कि आप उसमें ब्रेक डालें।
दैट इज नंबर 1। अगर जो ब्रेक नहीं डालोगे तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे जो कि हमको यहाँ पर मिल रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट जो केस है गाइस, ये जो डिफॉल्ट केस है ना, बाकी केस के ही तरह सेम केस है, इसमें डिफरेंट बिहेवियर नहीं है। बस इतना डिफरेंस है कि इसमें कोई कंडीशन हम लोग डालते नहीं है और ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब कोई दूसरा केस मैच नहीं होता। अब वो चाहे पहले हो चाहे बाद में, अगर जो मैच किसी से नहीं हुआ वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डाला और मैंने इसको रन किया तो भी मुझे मिलेगा। अब मुझे मिलेगा अननोन कलर एंड ग्रीन। पॉइंट नंबर 7, कैन वी रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ केसेस। मतलब ये है कि यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये जो केसेस है एक ऑर्डर में है, हमारे पास 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। क्या इसको भी हम लोग सफल कर सकते हैं? क्या हम लोग रीऑर्डर कर सकते हैं? मान लो कि 3 को हम लोगों ने टॉप में कर दिया, फिर हम लोगों ने 1 को कर दिया, फिर हम लोगों ने 2 को कर दिया, फिर हम लोगों ने डिफॉल्ट को कर दिया, फिर डिफॉल्ट को भी यहाँ मूव कर दिया। आप ये बताओ कि अगर जो मैं इसको रीसफल कर दूं तो इसमें कोई इंपैक्ट होने वाला है कि नहीं? ये क्वेश्चन प्योरली आपके लिए है, आपको आंसर देना है। तो गाइज आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? सही लगी तो थम्स अप देना। अगर जो फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन ओपन है गाइज। और एज यूजुअल आपको जो नोट्स है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लेना। टिल देन हैप्पी कोडिंग।